हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे काल की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काल को। इससे पहले हमने अभी कारक को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया था और कम से कम समय में, कम से कम समय में यहीं पर हमने आपके वीडियो को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था हमने। अब ये आपका एक मुहिम चलाया है, मान के चलिए एक सीरीज़ हो गई आपकी कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको दूसरी वीडियो में नहीं जानी पड़ेगी। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कई बुक से और कई जगह से इकट्ठे चीज़ें की हैं। तो एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ में गलती आपको नहीं दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं काल की। और सबसे पहले हम बात करें तो हमारा एग्ज़ाम आ गया है किसका, KVS का। ओके, हमारा एग्ज़ाम किसका, KVS का आने वाला है, यानी कि डेट आ गई है। तो हम यहाँ पे 30 में 30 की तैयारी करा रहे हैं और गारंटी है कि आपके यहाँ से 30 में 30 आएंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ओके, और टॉपिक वाइज हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। और ये जो क्लास है हमारी, ये UP टेट हो, ओके, UP टेट और सुपर टेट वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें टाइम से पहले ही कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा और उन्हें अच्छे से तैयार भी कर पाएंगे। तो सारे टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है। तो UP टेट और सुपर टेट वाले भी इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हमारी क्लास को और हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास को। ठीक है, तो एक बात हम और बताना चाहेंगे कि ये जो क्लासेज हैं ये बोर्ड पे हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया। और अगर आपको आज आवाज़ में कुछ इशू लगे तो थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत लगी तो कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास एक दिन की छूट जाती है और एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे पता है। तो इसलिए हम ये क्लास लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, काल। ओके, आज हम बात करते हैं काल की। तो काल किसे कहते हैं, तो काल हिंदी में, एक मिनट, हिंदी में काल हम किसे कहते हैं, समय को कहते हैं। ओके, हिंदी में काल हम कहते हैं समय को। ओके, और काल कितने प्रकार के होते हैं, काल होते हैं 3 प्रकार के, ये याद रखिएगा। 3 प्रकार कौन कौन से, हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल। वैसे तो भूतकाल पढ़ना चाहिए, लेकिन हम बना रहे हैं वर्तमान काल। और दूसरा है हमारा भूतकाल, दूसरे टाइप में पढ़ेंगे भूतकाल। और तीसरे में भविष्यकाल, भविष्यकाल की हम बात करेंगे। तो हम पहला क्या पढ़ेंगे, वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्यकाल। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और काल क्या हो गया हमारा, काल का मतलब हो गया समय। और काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वर्तमान काल है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। भूतकाल होता है हमारा 6 प्रकार का, इस भेदों को भी हम जानेंगे। और भविष्यकाल कितना होता है, भविष्यकाल होता है 3 प्रकार का। तो इन सभी का हम डिटेल में जानेंगे, नाम भी जानेंगे और सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अगर यहाँ वर्तमान काल की बात करें तो कहीं कहीं 6 लिखा है, लेकिन ये कई बुकों से एनालिसिस किया गया है और एग्जामों में भी देखा गया है, इसके प्रकार जो है आपके 5 ही सही है, 6 नहीं सही है। तो 6 जहाँ पे लिखा है उसको सही मत मानिएगा, ये 5 ही आपका सही है। ठीक है, और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं काल पे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है काल क्या होता है, जैसा कि हम यहाँ पे बात करते हैं काल की। तो काल का मतलब क्या होता है, समय। ओके, काल का मतलब जैसा कि हमने कहा था समय होता है। और काल होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ओके, और वर्तमान काल जो 5 टाइप के होते हैं, तो इनमें हम आपको भी आगे चीज़ें एक एक बताएंगे। तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं, अगर कहें आप तो हम बता दें। तो चलिए हम ही बता देते हैं यहीं पर। तो वर्तमान काल के जो 5 प्रकार होते हैं, ओके, अभी आगे भी हम बात करेंगे। वर्तमान काल के जो 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान होता है। ओके, सामान्य वर्तमान, और थोड़ी सी लंबी क्लास जाएगी, लंबा क्लास, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अपूर्ण वर्तमान। ओके, अपूर्ण को तात्कालिक भी कहते हैं, जिसे हम भी जानेंगे। और पूर्ण वर्तमान, और हम जानेंगे संदिग्ध वर्तमान, और जानेंगे संभाव्य के बारे में। इसमें हेतु मद नहीं आता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बुकों का एनालिसिस है। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत नहीं है, एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अब हम सीधे पढ़ते हैं चैप्टर पे। ओके, तो हमने जहाँ तक पढ़ा कि काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं काल की परिभाषा क्या होती है। ओके, काल की परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है। यहाँ पर किसी कार्य के समय का ज्ञान होता है कि वो कब कार्य किया गया है, आज किया गया है या कल किया गया है या कब किया गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल सा हमने क्या जाना, सिंपल सा हमने ये जाना कि जो है क्रिया के जिस रूप से, ओके, एक मिनट,
क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। 1 मिनट, ये बार बार ऊपर आ जा रहा है, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये पहली परिभाषा हमारी क्या हो गई? क्रिया के जिस रूप से। ओके, पहली परिभाषा क्या हो गई? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है। तो यहाँ पर जो बोध होता है किसका? समय का बोध होता है कि कार्य कल किया गया था या आज किया गया है या कल किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ हम जानेंगे। चलिए हम आगे दूसरी परिभाषा भी देखते हैं इसकी। लिखा है अथवा। ओके, अथवा क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उसके कार्य के व्यापार का समय और उसके पूर्ण होने अथवा अपूर्ण होने की अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो देखिए सीधा सीधा समझिए, इसमें कहा गया है कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है। ओके, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उस कार्य के व्यापार होने का समय, यानी किस समय वो कार्य किया गया है, अगर पूर्ण हो गया है तो किस समय वो पूर्ण हो गया है, अगर अपूर्ण है तो वो कब अपूर्ण हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का हम बोध करते हैं तो वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ओके, जैसे उदाहरण हमने क्या देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? बच्चे खेल रहे हैं यानी ये कार्य किस में हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में ये काम हो रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि इस समय ये कार्य हो रहा है। तो ये हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण। फिर दूसरा हम देखते हैं बच्चे खेल रहे थे, यानी कि ये बच्चे कार्य कर चुके थे, तो ये क्या हो गया? भूतकाल का उदाहरण हो गया। और फिर क्या हो गया? बच्चे खेल रहे होंगे या खेलेंगे, तो ये हो जाएगा यानी खेलेंगे, कल खेलेंगे, परसों खेलेंगे, नहीं पता है, तो ये भविष्य काल का उदाहरण हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं काल के कितने भेद होते हैं। काल के जो है 3 भेद होते हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक वर्तमान काल, जैसा कि हमने पहले लिखा है वर्तमान काल, दूसरा लिखा है भूतकाल और तीसरा लिखा है भविष्य काल। ओके, तो ये 3 भेद होते हैं और तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, सभी के टाइप्स को अच्छे से जानेंगे और थोड़ी लंबी भी वीडियो जाएगी, लेकिन चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी और कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। थ्योरी की हम बात करें तो आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, यहाँ थ्योरी आपको कहीं से नहीं पढ़नी है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ी कोई भी बुक लेनी पड़ेगी या आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी और एक भी चीज़ आपको यहाँ पर गलत नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। तो बात करते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, वर्तमान काल कहलाते हैं। यानी कि जिससे वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहा है उसका पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे उदाहरण हम आगे देखते हैं, देखिए परिभाषा हो गई, एक बार और देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। तो हम अब उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे वर्तमान काल का उदाहरण क्या हो गया? आनंद सो रहा है, यानी कि इस समय वो क्या कर रहा है? सो रहा है, तो ये वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ, तो ये भी चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं। तुम क्या लिख रही हो? और राधा स्कूल जाती है, तो ये सभी चीज़ें जो है वर्तमान में चलती हैं। जैसे हम पहले नहीं पढ़ते थे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वर्तमान कहलाते हैं, जो अंग्रेजी में हम ग्रामर पढ़ते थे, सारी चीज़ें थी। तो यानी कि यहाँ पर जब कार्य का वर्तमान में होने का, यानी कि इस समय लगातार होने का बोध होता है, वर्तमान में होने का बोध होता है, तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये सारे उदाहरण हो गए। ओके, अब हम देखते हैं वर्तमान काल के भेद। जैसा कि हमने लिखा है वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल है, और अपूर्ण को हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, और पूर्ण वर्तमान काल, और संदिग्ध वर्तमान काल, और संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 ही होते हैं, इनको 5 ही में याद रखिएगा, 6 मत याद रखिए। कई जगह 6 लिखा हुआ है तो 6 पे मत जाइएगा, क्योंकि कई ऑथेंटिक चीज़ें हैं, कई जगह से इकट्ठा की गई हैं और कई एग्जामों में भी पूछा गया है, तो उस पर मत जाइएगा 6 पे, ये होते हैं 5 ही। ठीक है, चलिए अब हम एक एक को देख लेते हैं कि कौन कौन से सामान्य वर्तमान काल, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है? वर्तमान काल के अंतर्गत क्या आता है? सामान्य वर्तमान काल। तो हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए। ओके, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए वो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल, जैसा कि हमने पढ़ा था, ती हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। तो उदाहरण एक बार और देखते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, ओके, और वह पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? हमारा सामान्य वर्तमान हो गया। अब फिर हम देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप हमारा क्या है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। ओके, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो ये क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी तक चल ही रहा है। ओके, क्या बोध होता है? अपूर्ण यानी कि अगर कार्य चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ है तो वो भी वर्तमान में ही आएगा। तो एक बार हम और देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो
कि कार्य अभी तक चल ही रहा है और समाप्त नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ओके, कार्य के चलने का बोध हो, वर्तमान में कार्य चल रहा हो और अभी खत्म ना हुआ हो, यानी कार्य चल ही रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे इसको। ओके, चलिए अब उदाहरणों को हम देख लेते हैं अपूर्ण वर्तमान के। जैसे कहा गया है कि यह पढ़ रहा है, यानी कि ये कार्य कर रहा है, जो यह है कार्य कर रहा है, अभी कार्य इसका पूरा नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। हम खा रहे हैं, यानी कि काम खा रहे हैं, अभी खा नहीं चुके हैं। ठीक है, बच्चा रो रहा है, वह जा रहा है, और श्याम पत्र लिख रहा है। तो ये की पॉइंट आपका यहाँ पे ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल में, कि अगर रहा है, रही है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, तो अपूर्ण वर्तमान काल आ जाएगा। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। ओके, अभी हमने अपूर्ण देखा, फिर हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा, यानी कि ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो इसका बोध होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान कहते हैं। और ये जो पूर्ण वर्तमान के उदाहरण है, ये आसन्न भूतकाल के सेम उदाहरण होंगे, और वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे। तो जो पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है, पूरा सेम आसन्न भूतकाल के उदाहरण होंगे, इनको भी हम बात करेंगे। तो चलिए पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण को देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर ये पता चलता है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे हमने कहा मैंने फल खाए हैं, यानी कि फल खाए हैं, और बालक खेल चुके हैं, वह पढ़ चुका है, उसने गेंद खेली है, मैंने भोजन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि अभी अभी, जैसे ये पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल, यानी काम पूरा हो गया, काम कर लिया गया है, इसने भोजन कर लिया है, इसने खेल लिया है, और ये पढ़ चुका है, और खेल चुके हैं, और ये खा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। फिर हम आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल को। चौथा प्रकार है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ पे क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने के संदेह का बोध होता है। क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के संदेह होने का, यानी कि संदेह होने का बोध हो, यानी ये पता नहीं चल पा रहा हो कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो संदेह होने का बोध होता है, तो वहाँ क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे चीज़ें संदिग्ध में होती हैं, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेह का बोध होता है, होने के संदेह का बोध होता है, तो उससे संदिग्ध वर्तमान काल हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उदाहरणों से, ये देखिए एक एक का उदाहरण अलग अलग पूछता है, तो ये याद रखिएगा कि नहीं छोड़ दें। तो एक एक का उदाहरण पूछेगा और पूछेगा इसमें कौन सा काल है, ये इसके अंदर से भी क्वेश्चन उठते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, तो क्या संदिग्ध में है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, नहीं पता है, बस ये कह दिया गया कि वो पढ़ रहा होगा, पढ़ता होगा। सीता जो है सोती होगी, अंश खेलता होगा, बच्चा रोता होगा, और शीला जो है खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर केवल संभावना ही व्यक्त की जाती है, संभावना नहीं, संदिग्ध में चीज़ें होती हैं कि हमें पता नहीं होती हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो हमने बस आइडिया एक लगाया जाता है कि ये हो रहा होगा काम। ठीक है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल में ये पता चले, कार्य के संदेह का पता चले, संदेह का बोध हो, ये कन्फर्म चीज़ें नहीं पता हो, तो ये हो जाती है संदिग्ध वर्तमान काल। फिर आगे हम देखते हैं लास्ट हमारा क्या है, वर्तमान काल का लास्ट प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल। ओके, लास्ट प्रकार है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ होता है संभवतः। ओके, इसमें संभावना प्रकट की जाती है, तो जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। क्या होता है, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, कार्य के होने की संभावना लगी रहती है, तो इसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, वह पढ़ता हो, शायद वो पढ़ रहा हो, पढ़ता हो। ठीक है, तो इसमें संभावना है कि वो पढ़ता हो, कन्फर्म नहीं है कि पढ़ रहा हो, लेकिन हो सकता है पढ़ता हो। वह खाया हो, वह आया हो, और तीसरा यह आता है आशा है कि घर पर सब ठीक हो, वह चलता हो। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल हम संभावना ही प्रकट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। ओके, तो ये हमारा वर्तमान काल कंप्लीट हो गया। देखा हमने कि वर्तमान काल क्या होता है, पांच वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, जैसा कि हमने क्या पढ़ लिया, सामान्य, अपूर्ण, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, और संदिग्ध और संभाव्य। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया। फिर अब हम देखते हैं आगे भूतकाल को। ओके, फिर जैसे कि हमारा आगे आता है भूतकाल, तो हम देखते हैं भूतकाल क्या होते हैं। तो भूतकाल में क्या है कि भूतकाल कहा जाए जो काम हो चुका है, जो भूत में कार्य हो चुका है, जो कार्य पहले से हो चुके हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से
बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी यहाँ पर ये पता चले कि बीते हुए समय में कार्य जो है संपन्न हो चुका है तो क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। ओके, जैसे बच्चा जा चुका था, तो नहीं कन्फर्म है कि बच्चा जा चुका था, तो ये पहले की बात है, ये भूतकाल की बात है। ये हो गया है कि बच्चा पहले चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। बच्चा गया, रामू ने अपना पाठ याद किया, तो ये हो गया भूतकाल का उदाहरण। अब हम देखते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ओके, भूतकाल के हमने वर्तमान में देखा था 5 भेद होते हैं और भूतकाल के होते हैं 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेदों को हम जानते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं, तो 6 को जान लीजिए। तो भूतकाल का पहला प्रकार क्या होता है, सामान्य भूत होता है, याद रखिएगा। सामान्य भूत, इस पर अच्छे से लिख नहीं जाता है, सामान्य भूत होगा। और दूसरा क्या होता है, आसन्न भूत होता है। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पूर्ण लिख देते हैं, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ओके, पूर्ण भूतकाल। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूत हो जाएगा। और यहाँ पर पांचवा हम लिख देते हैं, पांचवा हो जाएगा आपका संदिग्ध भूत। और छठा हो जाएगा हमारा हेतु मद। ओके, हेतु मद भूत। तो हमने क्या पहला देखा, सामान्य भूत, दूसरा देखा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा क्या है, हेतु मद। तो यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो हम 6 भेदों को भी एक एक करके जानेंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हमने पहले इसकी परिभाषा देख ली भूतकाल की। अब हम देखते हैं जो 6 भेद होते हैं, इसका पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। ओके, पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि जहाँ पर बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बीते हुए समय में, जो समय बीत गया हो, उसमें अगर कोई कार्य के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है, गाड़ी चली गई, यानी कि ये कार्य हो चुका है, सामान्य रूप से हो चुका है। श्याम ने पत्र लिखा, नेताजी ने भाषण दिया और श्याम ने कार्य कर लिया है। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए सामान्य भूतकाल। ओके, तो सामान्य भूत में सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं। और सामान्य रूप से होता है, जैसे मैंने पढ़ लिया, जैसे गाड़ी चली गई है, श्याम ने पत्र लिखा है और लिखा, नेताजी ने भाषण दिया, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये सामान्य भूत के उदाहरण हो गए, इनको याद रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं, दूसरा हमारा क्या आता है, आसन्न भूतकाल। ओके, दूसरा हमारा आता है आसन्न भूतकाल। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आसन्न भूतकाल और जो है पूर्ण वर्तमान काल, ओके, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। हमने क्या बात किया था कि आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल ये समान होते हैं। तो अगर कोई भी उदाहरण दिया जाएगा तो इसमें एग्जाम्पल में ऑप्शन में आपको एक ही चीज़ दिया जाएगा, चाहे आसन्न भूत दिया जाए और चाहे पूर्ण वर्तमान दिया जाए, दोनों के उदाहरण आपको सेम ही हैं। तो आसन्न भूत का क्या होता है, आसन्न मतलब होता है निकट। ओके, आसन्न मतलब क्या होता है, निकट होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा को। परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पता क्या चलता है कि कुछ समय पहले ही कार्य होने का बोध हो, कुछ समय पहले ही कार्य होने का बोध हो, कुछ समय पहले ही कार्य के होने का बोध होगा, तो वो क्या कहलाएगी, आसन्न भूतकाल कहलाएगा। सिंपल सा हम एक बार और देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न भूत कहते हैं। तो ये पता चले कि अभी भी क्रिया पूर्ण हुई है, जैसे हमने कहा सीता गई है, यानी क्या पता चले कि अभी अभी गई है। ठीक है, रीना अभी सोकर उठी है, माँ खाना बना चुकी है, राम अभी सोया है। तो ये क्या हो गया, कार्य के तुरंत होने का बोध हो रहा है कि तुरंत अभी कार्य संपन्न हुआ है। तो हम बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा कि पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल सेम उदाहरण है, सब कुछ सेम है। अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको ऑप्शन में आसन्न भूतकाल दिया जाएगा या तो पूर्ण वर्तमान ही दिया जाएगा, बस इसके अलावा दोनों नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रकार हमारा क्या आता है, पूर्ण भूतकाल। ओके, तीसरा हमारा क्या आता है, पूर्ण भूतकाल। तो हम देखते हैं कि पूर्ण भूतकाल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पूर्ण भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही हो चुका था, तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। देखो, पूर्ण भूतकाल में ये पता चलता है कि अगर जो भी समय निश्चित किया गया था तो समय से पहले ही कार्य हो चुका है, समय से पहले ही कार्य हो चुका है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि समय से पहले ही कार्य हो चुका है। थोड़ा बोल रहे हैं उसको समझिएगा, इस पर लिख नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरणों में हम देखते हैं जैसे कि वरुण ने कहानी लिखी थी,
ओके। अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, सीता ने खाना बनाया था और मैं पढ़ाई कर चुका था। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जो भी समय निर्धारित किया गया था उससे पहले ये सारे कार्य कर लिए गए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, अपूर्ण भूतकाल पे। चौथा नंबर क्या है हमारा? अपूर्ण भूतकाल। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल क्या होता है। तो जो अपूर्ण भूतकाल है, ओके, अपूर्ण भूतकाल है, इसमें दिया गया है क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था। ओके, इसमें क्या होता है? अपूर्ण भूत में ये बोध होता है कि कार्य जो है भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो सीधा सीधा हम ये समझते हैं कि अपूर्ण भूत, तो ये कहने का मतलब है कि ये भूत में जो है पूर्ण नहीं हुआ, यानी कि पहले ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ओके, पूर्ण नहीं हुआ है और अनियमित समय में जारी रहा है। ये कार्य हमेशा जारी रहा है, नियमित समय में कार्य ये जारी रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। और हम इसके उदाहरणों को भी देख लेते हैं, तो चीज़ें यहाँ उदाहरण से ही स्पष्ट होंगी आपकी। जैसे हमने कहा बच्चा आ रहा था। ओके, तो क्या हुआ है? ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, नियमित समय में क्या जारी था। ओके, और सीता जा रही थी, रोहन मैदान में घूम रहा था, मैं खाना बना रही थी और सचिन मैच खेल रहा था। तो ये सारे उदाहरण, अगर इस टाइप के उदाहरण आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ओके, ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। तो सीधा सीधा हमने अपूर्ण भूतकाल को जान लिया कि भूतकाल में जो कार्य पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा था, तो उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। तो जैसे बच्चा आ रहा था, सीता जा रही थी, रोहन मैदान में घूम रहा था, वह खाना बना रही थी और सचिन खेल रहा था। ओके, फिर हम आते हैं पांचवें टाइप पे। पांचवा क्या है? संदिग्ध भूतकाल। पांचवा हमारा क्या आता है? पांचवा आता है संदिग्ध भूतकाल। तो इसको हम जानते हैं कि संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? कि भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य, ओके, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य में होने की अनिश्चितता अथवा संदेह, यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या प्रकट हो? संदेह या अनिश्चितता प्रकट हो। संदेह या अनिश्चितता प्रकट हो तो वो, एक मिनट, चलिए, संदेह या अनिश्चितता प्रकट होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जैसे क्या प्रकट होगी? संदेह, यहाँ पर लिख देते हैं संदेह या अनिश्चितता। ओके, लिखने में नहीं आ रहा है। अनिश्चितता प्रकट होती है। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे हम इसके उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है इसका? जैसे वह पास हो चुका होगा, तो ये संदिग्ध में है, ये पता नहीं है कि पास हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा। रीता गई होगी, ट्रेन छूट गई होगी और फुटबॉल मैच शुरू हो गया होगा, और क्या है? बाजार बंद हो चुका होगा। तो ये आता है संदिग्ध भूतकाल में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ये नहीं पता है कि पूरी हो गई हैं या नहीं पूरी हुई हैं। तो यहाँ पर क्रिया की जो है, क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता या संदेह का पता चलता है। तो यहाँ चीज़ों में संदेह बना रहता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम लास्ट देखते हैं हेतु मद भूतकाल। ओके, लास्ट क्या है? हेतु मद भूतकाल। तो ये लास्ट टाइप है इसका भूतकाल का आपके। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हुई है। ओके, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हुई है किंतु किसी कारण से नहीं हो पाई है। ठीक है, ये ज्ञात हो कि क्रिया जो है भूतकाल में हुई है लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाई है, तो उसे क्या कहते हैं? हेतु मद काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हेतु मद काल कहते हैं। तो सिंपल सा हम एक बार और समझ लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हुई किंतु किसी कारण से नहीं हो पाई। ओके, तो इसे हेतु मद कहते हैं। हेतु मद कहते हैं, यानी कि अर्थात हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्रिया जो है, एक सेकेंड, अर्थात हमने ये कहा है यहाँ पर कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। ओके, अर्थात में हम ये क्या कह सकते हैं कि क्रिया जो है होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। ओके, सिंपल सा ये बात हो गया। तो जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि कर्ण ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर उसने पत्र लिखा होता, अगर उसने कार्य पूर्ण किया होता तो मैं अवश्य आता। यानी क्या था? क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, मैं आने वाला था लेकिन आया नहीं। तो कहने का मतलब ये है। एक मिनट, हाँ, तो आप यहाँ चीज़ें देखिए। तो कर्ण ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। अगर धूप होती तो गर्मी बढ़ जाती। तो यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें ये होती हैं कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। तो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर धूप होती
तो गर्मी बढ़ जाती। ठीक है, मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी आ जाती। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं, हेतु हेतु मत वाली चीज़ें ऐसे ही आपकी आएंगी। तो ये आप कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे सीधे ऐसे ही होता है कि अगर मैं होता तो यह कर लेता, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपल सा हमने देख लिया, ये उदाहरण है। और कहने का मतलब कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, तो इससे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ओके, तो यहाँ पर खत्म होता है आपका भूतकाल। और भूतकाल में हमने क्या क्या पढ़ा? ओके, भूतकाल में हमने सारे टाइप्स पढ़े। कौन कौन से टाइप्स पढ़े? सामान्य भूतकाल। ओके, भूतकाल में हमने सारे टाइप्स पढ़े। मैं आपको एक बार और बता देते हैं कौन कौन से टाइप हमने पढ़े हैं। तो टाइप हमने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा? सामान्य भूतकाल। तो यहीं पे हम लिख देते हैं यहाँ पर आपका सामान्य हमने पढ़ा, आसन्न भूतकाल पढ़ा, हमने पूर्ण भूतकाल पढ़ा और अपूर्ण भूतकाल पढ़ा। ओके, अपूर्ण पढ़ा और संदिग्ध पढ़ा। 5वां नंबर पे हमने संदिग्ध भूतकाल पढ़ा और 6ठे नंबर पे हेतु हेतु मत पढ़ा, हेतु हेतु मत पढ़ा। और वर्तमान में हमने 5 पढ़े थे, जो 5 को हमने डिटेल में बता दिए थे। अब आता है हमारा भविष्यकाल। अब क्या आता है? हमारा भविष्यकाल आता है। अब हम बात करते हैं भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भविष्यकाल जो है, भविष्यकाल का सीधा सीधा हम अर्थ जान सकते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? भविष्य में होने वाली क्रिया का जहाँ पर बोध होता है। ओके, क्या होता है कि भविष्य में होने वाली क्रिया का जहाँ पर बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। जहाँ पर भविष्य में होने वाले की क्रिया का बोध होता है, जैसे राम कल घर जाएगा, पता नहीं है भविष्य में चीज़ें होने वाली हैं। किसान खेत में बीज बोएगा और हम क्या है, मेला देखने जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है? भविष्यकाल हो जाता है। और भविष्यकाल को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इसके जो है 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक है सामान्य भविष्यकाल, एक होता है हमारा सामान्य भविष्यकाल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल। ओके, और तीसरा होता है हेतु हेतु मद। तो सबसे छोटा यही होता है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो इन सभी चीज़ों को हम, सभी तीनों भेदों को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आते हैं, पहले देखते हैं सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं सामान्य भविष्यकाल की। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया के जिस रूप से, सामान्य भविष्यकाल की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है। क्या कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो सीधे सीधे ये परिभाषा हो गई आपकी। ये पता चलता है कि भविष्य में जो कार्य है वह सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, तो वो सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे बच्चे लूडो खेलेंगे, सिंपल सा है, बता दिया गया है कि भविष्य में बच्चे लूडो खेलेंगे। हम घूमने जाएंगे, क्या कहा गया है? हम घूमने जाएंगे। कल स्कूल बंद रहेगा। हिंदी की वीडियो रोज आएगी, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हिंदी की वीडियो रोज आएगी और एक ही वीडियो में हम एक क्लास ख़त्म कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर, हिंदी की वीडियो रोज आएगी और राम अखबार बेचेगा। तो सिंपल सी चीज़ें बताई हमने कि सामान्य भविष्यकाल में क्या है कि एक सामान्य ढंग से कार्य होने का पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण क्या हो जाएगा? बच्चे लूडो खेलेंगे, हम घूमने जाएंगे, कल स्कूल बंद रहेगा, हिंदी की वीडियो रोज आएगी और राम अखबार बेचेगा। ओके, तो पहला प्रकार ये हो गया। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा टाइप है सामान्य भविष्यकाल। ओके, दूसरा टाइप हमारा क्या है? सामान्य भविष्यकाल, तो सॉरी संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य भविष्यकाल में क्या है? तो इसमें कहा गया है संभाव्य में कि क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चलता है। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है, तो यहाँ पर ये संभाव्य भविष्यकाल हो जाता है। क्या हो जाती है? यहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है, तो हो जाता है संभाव्य भविष्यकाल हो जाता है। तो जैसे हम इसके उदाहरणों को भी जान लेते हैं। तो उदाहरण में इसके हम जानते हैं कि शायद वह आज आए, तो संभावना ही तो है कि वह आए, और भविष्य की संभावना जताई जा रही है कि हाँ हो सकता है आए हो। संभव है आज रिजल्ट आए, शायद रवि कल कपड़े लाए, शायद आज वर्षा हो। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ भी हम क्या संभावना, भविष्य की जो है संभावना प्रकट करते हैं कि शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज वह आ जाए और शायद आज रिजल्ट आ जाए। तो ये चीज़ें हो गई संभाव्य भविष्यकाल की। अब हम लास्ट देखते हैं तीसरा टाइप क्या है भविष्यकाल का? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ओके, क्या है? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कहा गया है, सीधा सीधा एक बार समझिए कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना, ठीक है, एक कार्य का पूरा होना आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि जो एक कार्य है, जो इसका पूरा होना किस पर निर्भर करता है? आने वाली क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, आने वाली क्रिया पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। ओके, तो चलिए हम एक बार और देखते हैं।
क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर करता है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरणों को भी हम जान लेते हैं। तो उदाहरण इसके क्या हैं, उदाहरण इसके है कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। तो यहाँ कहा क्या गया है कि देखिए, पहले परिभाषा देखिए कि एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो पहला जो कहा है कि अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा, तो ये पहले का कार्य है और दूसरे की क्रिया पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो हम और उदाहरणों को देख लेते हैं यहाँ पर कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा भला होगा, और यदि शत्रु हमला करेगा तो मुँह की खाएगा। तो यानी कि ये कहा गया है कि इसमें कि जो पहले होने वाला कार्य है ये दूसरे वाली क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा भविष्यकाल भी हो गया। भविष्यकाल में हमने क्या क्या पढ़ा, सामान्य पढ़ा, सामान्य भविष्यकाल, ओके, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद भी पढ़ा। ओके, इतनी चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, तो ये काल का जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और हमने यहाँ पर थैंक यू भी लिख दिया है। ओके, और चीज़ें आप जानते ही हैं कि आपके सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट बनाए रहें, क्योंकि यहाँ पर जितने जानते हैं जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब भी कर दे रहे हैं चैनल को। तो ये देखिएगा कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि चीज़ें, देखिए थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, कई जगह से चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं कि आपको कहीं गलत चीज़ें ना प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वादा कर रहे हैं आपके 30 में 30 का, और जल्दी से जल्दी हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे कि आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। चलिए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, फिर हम यहाँ पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो हमने हिंदी में काल पढ़ा, जैसा कि जाना। तो पहले हमने पढ़ा काल के प्रकार कितने होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल 5 प्रकार के, भूत के 6 भेद होते हैं और भविष्य के 3 भेद होते हैं। हमने परिभाषा को जानी, फिर वर्तमान काल में जाना कौन कौन से होते हैं, 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। फिर आते हैं भूतकाल पे। तो भूतकाल में क्या होता है कि इसके भी 6 भेद होते हैं, उसके 5 होते हैं वर्तमान के, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। फिर आगे आता है भविष्यकाल। तो भविष्य में के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, और इसके बाद हमारी ये क्लास क्या होती है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, देखिए सीधे सीधे हम बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक प्रण लिया है कि हम आपकी 30 में 30 की गारंटी लेते हैं। यहाँ से आपके 30 में 30 आएंगे, जो भी चैप्टर आने वाले हैं जहाँ से भी है सभी चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे, और आपका समय बचाने के लिए एक दिन में, यानी कि एक वीडियो में जो हमारी है, एक कंप्लीट आपका चैप्टर हो रहा है। ओके, कंप्लीट चैप्टर हो रहा है, और कोई अधिक समय नहीं लग रहा है, 40-30 मिनट कुछ ऐसे ही रेशियो इसका बन रहा है। तो इसी में हम आपकी चीज़ों को कंप्लीट करा रहे हैं, और हमने यहाँ पर आपकी 30 में 30 तैयारी कराने का वादा किया है, तो जो है वो कराएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। देखिए जिन्होंने कहीं पढ़ लिया है तो वो पढ़ लें, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो चीज़ें उनकी छूट गई होंगी वो भी सभी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथेंटिक हैं, कि हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं लिखा है कि गलत हो, और कई जगह से चीज़ें ली गई हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं कि डाउटफुल चीज़ें हों, सभी चीज़ें, सब चीज़ें जो है एकदम ऑथेंटिक है। बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, तो आपके 30 में 30 कहीं नहीं जाएंगे। हम 30 में 29 की भी बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, हम 30 में 29 की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम 30 में 30 की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस है तभी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे कंटेंट में इतना दम है तभी हम कर रहे हैं सारी बातें। चलिए इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। 1 मिनट।